पॉपुलेशन का डेंजर, एलॉन मस्क की वार्निंग। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ने फिर से दुनिया को हिला दिया है। इस बार उन्होंने पॉपुलेशन कम होने के बारे में एक सीरियस वार्निंग दी है। मस्क कह रहे हैं कि अगर बच्चों के पैदा होने की संख्या कम होती रही तो दुनिया के कई देश गायब हो सकते हैं। उन्होंने सिंगापुर का उदाहरण दिया कि कैसे कम बच्चे पैदा होना देश के फ्यूचर के लिए खतरा बन सकता है। मस्क की इस वार्निंग ने पूरी दुनिया में बहस शुरू कर दी है। क्या सच में दुनिया पर इतना बड़ा खतरा है? क्या सच में कई देश खत्म होने वाले हैं? मस्क की इस वार्निंग को हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने दुनिया को पहले भी कई नई चीजें दिखाई हैं। आज दुनिया उनकी हर बात ध्यान से सुनती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मस्क की इस वार्निंग के पीछे क्या कारण है और क्या यह खतरा सच में इतना बड़ा है जितना बताया जा रहा है। देश की तरक्की के लिए यंग लोग बहुत जरूरी हैं। यंग लोग ही देश का फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन अगर बच्चे कम पैदा होते रहे तो फ्यूचर में हमारे पास काफी यंग लोग नहीं होंगे। इसका सीधा असर देश के पैसों, कल्चर और सुरक्षा पर पड़ेगा। मस्क चाहते हैं कि सरकारें इस प्रॉब्लम पर ध्यान दें और बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ करें। क्या सरकारें मस्क की बात मानेंगी? क्या दुनिया इस खतरे से लड़ने को तैयार है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब फ्यूचर में ही मिलेंगे। सिंगापुर का प्रॉब्लम, एक एग्जाम्पल। एलॉन मस्क ने अपनी वार्निंग में सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया। सिंगापुर एक छोटा सा लेकिन डेवलप्ड देश आजकल पॉपुलेशन प्रॉब्लम से परेशान है। सिंगापुर में बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं, जो देश के लिए चिंता की बात है। सिंगापुर की सरकार ने बच्चे पैदा करने के लिए कई स्कीम्स चलाए हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। सिंगापुर में कम बच्चे पैदा होने के पीछे कई कारण हैं। महंगाई, पढ़ाई और हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ना और करियर पर फोकस, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लोग बच्चे पैदा करने से डर रहे हैं। सिंगापुर की सरकार ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। सरकार ने बच्चों के पालन पोषण के लिए पैसे, फ्री पढ़ाई और हॉस्पिटल जैसी कई स्कीम्स शुरू की है। लेकिन इन स्कीम्स का अभी तक कोई खास असर नहीं दिखा है। सिंगापुर का एग्जाम्पल दिखाता है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। अगर टाइम पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो इसके बुरे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सिंगापुर की कहानी दुनिया के बाकी देशों के लिए एक लेसन है। यह दिखाता है कि डेवलप्ड देश भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। सिंगापुर की सरकार अभी भी इस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कि सिंगापुर इस मुश्किल से बाहर निकल पाता है या नहीं। कम होते बच्चे, कल्चर और पैसे वाले कारण। पॉपुलेशन कम होने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जिसके पीछे कई सोशल, कल्चरल और पैसे वाले कारण हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में बदलाव, बढ़ती महंगाई, पढ़ाई और हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ना और करियर पर ज्यादा ध्यान, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लोग बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। पहले के कंपेयर टू आजकल लोग लेट शादी कर रहे हैं। लेट शादी करने का मतलब है कम बच्चे। आजकल लोग अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बच्चे होने के बाद करियर में प्रॉब्लम आती है, इसलिए लोग बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं। बच्चों की परवरिश में काफी पैसे लगते हैं। आजकल पढ़ाई और हॉस्पिटल बहुत महंगे हो गए हैं। लोग इस खर्चे को अफोर्ड करने से डर रहे हैं। इन सब कारणों की वजह से पूरी दुनिया में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। ये एक चिंता की बात है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सेक्शन 4, दुनिया भर में जापान, साउथ कोरिया और यूरोप। पॉपुलेशन कम होने की प्रॉब्लम सिर्फ सिंगापुर में ही नहीं है। ये एक दुनिया भर की प्रॉब्लम है जो कई देशों को परेशान कर रही है। जापान, साउथ कोरिया और यूरोप के कई देश इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं। जापान में तो सिचुएशन और भी सीरियस है। वहां बच्चे इतने कम पैदा हो रहे हैं कि सरकार को डर है कि फ्यूचर में देश में सिर्फ बूढ़े लोग ही रह जाएंगे। जापान की सरकार ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास सक्सेस नहीं मिली है। साउथ कोरिया में भी बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। इसकी वजह से देश के पैसों पर बुरा असर पड़ रहा है। यूरोप के कई देशों में भी यही हाल है। यूरोप के कई देशों में तो लोग मर ज्यादा रहे हैं और पैदा कम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इन देशों की पॉपुलेशन कम हो रही है। सेक्शन 5, पॉपुलेशन कम होने के सीरियस रिजल्ट्स। पॉपुलेशन कम होने के लॉन्ग टर्म और सीरियस रिजल्ट्स हो सकते हैं। इसका सीधा असर देश के पैसों, कल्चर और सेफ्टी पर पड़ेगा। कम पॉपुलेशन का मतलब है कम वर्कर्स। कम वर्कर्स का मतलब है कम प्रोडक्शन। कम प्रोडक्शन का मतलब है कम इकोनॉमिक ग्रोथ।
कम इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है गरीबी और बेरोजगारी। पॉपुलेशन कम होने का असर सिर्फ पैसों पर ही नहीं बल्कि देश के कल्चर पर भी पड़ेगा। कम बच्चे पैदा होने का मतलब है ओल्डर जनरेशन ज्यादा होगी और यंगर जनरेशन कम होगी। इसका मतलब है कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। देश की सेफ्टी के लिए भी पॉपुलेशन का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। कम पॉपुलेशन का मतलब है कम सोल्जर्स। कम सोल्जर्स का मतलब है देश की सेफ्टी कमजोर। सेक्शन 6 सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स की राय। पॉपुलेशन कम होना एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर टाइम पर सही स्टेप्स लिए जाएं, तो इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। सरकारों को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज करें। बच्चों के पालन पोषण के लिए पैसे, फ्री पढ़ाई और हॉस्पिटल और टैक्स में छूट जैसी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा लोगों को अवेयर करने की भी जरूरत है। लोगों को समझाना होगा कि बच्चे होना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक खुशी का एक्सपीरियंस भी है। बच्चों से घर में खुशियां आती हैं। सरकार और सोसाइटी दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम से लड़ना होगा, तभी हम इस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे। सेक्शन 7 टाइम पर स्टेप्स लेना जरूरी। फ्यूचर का सवाल। एलॉन मस्क की वार्निंग ने दुनिया को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पॉपुलेशन कम होना एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हो सकते हैं। अगर हम टाइम पर इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए स्टेप्स नहीं लेंगे तो आने वाली जनरेशंस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमें याद रखना होगा कि बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आज ही सोचना होगा। अगर हम आज सही स्टेप्स लेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। पॉपुलेशन कम होना एक चैलेंज है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे सोसाइटी को और बेटर बनाने का। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए एक बेटर दुनिया बनाने का। आइए हम सब मिलकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने बच्चों के लिए एक बेटर दुनिया बनाएं।